हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो आज हम लोग लाए हैं मॉडल पेपर 3 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। कहते हैं क्या? कहते हैं विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होता है। यानी दो प्रतिरोध कौन सा है? R है और 2R है। तो उसको कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसका ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होता है 1:2 होता है, 1:2 होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होता है तो शून्य होता है। कलांतर कितना होता है? शून्य होता है। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी जैसे प्रकृति हो वैसे क्या करेगा? विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकोल प्रिज्म का। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। कलांतर कितना होता है? शून्य होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E के बीच कोण का मान कितना होगा कि ध्रुवित स्थिर साम्यावस्था स्थिति में हो? तो जब इस साम्य स्थिति में है तो क्या होगा? उसका मान 0 होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण है कलांतर होता है। व्यतिकरण घटना का कारण क्या है? कलांतर है। व्यतिकरण की घटना का कारण होता है कलांतर होता है। उसका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? मंद करता है, यानी कम करता है। मंदक का क्या करता है? यानी मंद यानी कम करता है, धीमी करता है। न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? मंद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? कौन सा सार्वजनिक तर्क द्वार है? यानी हमेशा सार्वजनिक तर्क द्वार है तो नैंड होता है। क्या होता है? एंड का उल्टा जस्ट नैंड होता है। नैंड होता है। सार्वजनिक तर्क द्वार कौन सा होता है? नैंड होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है तो क्यू ई होता है। क्या होता है? क्यू ई होता है। छोटा क्यू और बड़ी ई होती है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है तो क्यू ई होता है। कितना? क्यू ई होता है। कूलॉम बल है। कूलॉम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। क्या होता है? केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। कूलॉम बल है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। इसमें ऑप्शन है ए और बी दोनों है। कूलॉम आवेश होता है, एक कूलॉम आवेश होता है कितने ई एस यू के बराबर होता है? तो 3 × 10⁻⁹ होता है। 3 × 10⁻⁹ और स्टेट जाता है तो 1/3 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, तो यहाँ सीधे कूलॉम में एक कूलॉम आवेश बराबर होता है तो 3 × 10⁻⁹ होता है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो तीव्रता इसकी होती है सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारता 5 μF है तो मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाती हैं तो बड़े बूंदों की धारता क्या होगी? तो बड़े बूंदों की धारता कितना होगी? 20 μF होगी। कितना होगी? 20 μF यानी 20 μF होगी। 64 समरूप है तो 5 μ मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है तो क्या बनता है? 20 μF बनता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? यानी दिया गया ऑप्शन 4 को, इसमें से किसका ऐसा मात्रक होता है? वोल्ट बटे मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर होता है। यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है क्या? वोल्ट बटे मीटर। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर। चाहे वोल्ट बटे मीटर किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का होता है। उसके बाद है आविष्ट आविष्ट खोखले गोलीय चालक
आवेष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो शून्य होती है। खोखला है यानी खोखले गोले के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होती है, यानी उसका तीव्रता कितना होती है, शून्य होती है। उसकी तीव्रता कितना होती है, शून्य होती है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है? एक समांतर पट्टिका के लिए कौन सही होता है? तो इप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है। क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होती है। उसके बाद विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव किसके बराबर होता है? डब्ल्यू बटे क्यू के बराबर होता है। किसके बराबर? डब्ल्यू बटे क्यू के बराबर होता है। विद्युत विभव किसके बराबर होता है? यानी वाट बटे क्यू, यानी डब्ल्यू बटे क्यू के बराबर होता है। कितना? विद्युत विभव बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? यानी वोल्ट बटे मीटर किसका होता है? वी से वोल्ट कहा जाता है। वोल्ट बटे मीटर किसका होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर। इसके पहले भी हमने जिक्र किया था, यानी शॉर्ट में है तो वोल्ट बटे मीटर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका? विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। कैसे? निरक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में होता है तो नहीं होता है, यानी निरक्षीय कह रहा है यहाँ, तो कौन सा? शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। उसके बाद है दो समान धारिता, यानी धारिता को सी से कैपेसिटी बोला जाता है। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो समांतर क्रम में जोड़ी जाती है तो उसको 2C होती है। वही अगर श्रेणी क्रम पूछा तो 1/2C हो जाती है। तो यहाँ समांतर क्रम है तो वो 2C होती है। कार्बन प्रतिरोध का कलर रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो देखिए, इसको याद करने का ट्रिक होता है, तो आप याद कर सकते हैं। अगर चाहिए तो कमेंट करेंगे कि मैं इसको अच्छा से वीडियो बना कर डाल दूंगा कैसे होता है। तो कार्बन प्रतिरोध, इसमें कलर कोड होता है पीला का, 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है तो वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है तो वोल्ट होती है। क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। वोल्टामीटर मापता है। वोल्टामीटर मापता है विभवांतर को। क्या मापता है? विभवांतर को मापता है। वोल्टामीटर मापता है विभवांतर को। वोल्टामीटर मापता है विभवांतर को। क्या मापता है? वोल्टामीटर विभवांतर को मापता है। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? तो 2 × 10⁻19 कितना हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कितना? इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻−2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। विद्युत परिपथ सभी धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीटस्टोन क्या होता है? उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में काम आता है। तो ऐसे भी बोल सकता है उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध मापने में काम आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऑप्शन में रहेगा। चाहे कूलॉम नियम दे देगा और ऑप्शन दे देगा चारों को, और उसमें लिखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसका काम आता है? तो आता है उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में काम आता है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है नाइक्रोम होता है। कल भी हमने मोटर सेट 1 में भी जिक्र किया था। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² T⁻³ A⁻1 होती है। ml² T⁻³ A⁻1 होती है। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। तो कैसी होती है? शोषित विद्युत ऊर्जा होती है तो कैसी होती है आपको बता दें। ये होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होते हैं। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होते हैं। कौन? शोषित विद्युत ऊर्जा, यानी शोषण किया जाता है, यानी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। कैसा होता है? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। इसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। किससे? प्रतिरोधों के, यानी निम्न और उच्च को मापता है। कौन? व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है
तो प्रतिरोध का तुलना करता है, क्या चीज़ का, प्रतिरोध का। उसके बाद है अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होता है, तो 4:3 होता है। यानी इसका जस्ट उल्टा, दो प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में जोड़ा है तो क्या होता है, 4:3 हो जाता है। लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पर म्यू नोट बटे 4 पाई 2I/r होती है, 2I/r होती है, म्यू नोट बटे 4 पाई 2I/r होती है, म्यू नोट बटे 4 पाई 2I/r होती है। उसके बाद समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र करता है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, समरूप यानी समान है तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को क्या करता है, गतिमान करता है, यानी गति में लाता है। किसको, इस जो रुका हुआ उसको भी, स्थिर को भी, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको भी करता है क्या, गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, अनंत होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, क्या होती है, स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, स्थिर होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति न हो तो, यानी किसी सुई की दोलन न हो तो क्या होगा, तो n स्क्वायर इन समानुपाती n स्क्वायर समानुपाती BH होती है, n स्क्वायर समानुपाती BH होती है, यानी समानुपाती चिन्ह n स्क्वायर समानुपाती BH होती है। क्या होती है, n स्क्वायर समानुपाती BH होती है। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है, यदि डेल्टा किसी जगह, बड़ी डेल्टा है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है, tan डेल्टा का व्यंजक होता है तो BV/BH होते हैं। क्या होते हैं, BV/BH, यानी BV/BH होती है। क्या होती है, BV/BH होती है। उसके बाद है एक सीधा चालक छड़ पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए एक छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरे के बीच विभवांतर होगा तो बढ़ता जाएगा। यानी एक सीधा चालक छड़ है, सीधा स्तंभ बोल सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज है तो स्थिर रखा गया, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरे के बीच विभवांतर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है तो क्या होता है, कालांतर π/2 होता है। क्या क्या होता है, कालांतर π/2 होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। चुंबकशीलता की बीमा है, चुंबकशीलता की बीमा होती है तो mL T⁻² I⁻², चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, mL T⁻² और I⁻² होती है। चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा मंत्र सही है, चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा मंत्र सही है, तो μ=B/H होती है। क्या होती है, μ=B/H होती है। चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है, μ=B/H, यानी चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट किया जाता है और इसके लिए संबंध क्या है, B/H है। एक हेनरी बराबर होता है, कितना, एक हेनरी बराबर होता है, कितने बराबर होता है, तो 10⁻³ mH होता है, 10⁻³ mH बराबर होता है। एक हेनरी बराबर कितना होता है, 10⁻³ mH होती है। कितना होती है, 10⁻³ mH होती है, याद रखें कितना, 10⁻³ mH होती है एक हेनरी बराबर। उसके बाद है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos⁡WT एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin⁡WT यानी वाट टी यानी वोल्ट है तो परिपथ की शक्ति हानि होगी, यानी घाटा, हानि क्या होगी, 0 होगी। यानी कितना 5 cos⁡WT है और यहाँ 200 sin⁡WT है तो वोल्ट कितना होगा, हानि ही, यानी 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता
440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता होगी, इसकी आभासी वोल्टता की ना 220√2 वोल्ट होगी, 220√2 वोल्ट होगी, 220√2 वोल्ट होगी, 220√2 वोल्ट होगी, 420 पर आधा हो जाएगी। आभासी धारा होती है, आभासी धारा होती है तो क्या होती है आभासी धारा, तो शिखर धारा बटे √2 होते हैं, शिखर धारा बटे √2 होते हैं, शिखर धारा बटे क्या होती है √2, आभासी धारा बराबर शिखर धारा बटे √2 होती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति होती है, तो एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, किसका एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, किसका ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो एसी वोल्टता और बढ़ाने के लिए चाहे घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है, कौन सी वोल्टेज। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज। उसके बाद म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का होल -1/2, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद है तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग होता है, तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग होता है, तो कैसा होता है नीला, पीला और रेड होता है, यानी ब्लू, येलो और रेड, RBY ऐसे शॉर्ट में ऐसे ब्लू, रेड मीन्स लाल, और येलो मीन्स RB ब्लू, और RBY नीला, पीला और लाल होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के क्रम में कैसा होता है लाल, पीला और नीला होता है, RBY होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे, तो हर्ट्ज थे, क्या थे हर्ट्ज थे। आवृत्ति कैसे मापते हैं, हर्ट्ज होता है, क्या हर्ट्ज होता है, तो इसे प्रयोग करने वाले कौन है हर्ट्ज है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो कैसे विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में होती है, कैसा चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में बीटा किरणें क्या होती है विक्षेपित होती है, क्या होती है विक्षेपित होती है। उसके बाद है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सा राशि परिवर्तित नहीं होती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, तो आवृत्ति नहीं होती है, कौन नहीं होती है आवृत्ति नहीं होती है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। याद होगा लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। इसके बाद है आपका किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है वास्तविक यानी रियल होती है और उल्टा होती है, जस्ट उसके उल्टा वास्तविक और उल्टा होते हैं, क्या होते हैं वास्तविक और उल्टा होते हैं। किस पे मनुष्य की आंख पे रेटिना में बनता है जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होती है, खगोलीय दूरदर्शन के की आवर्धन क्षमता होती है तो -FO/FE होते हैं, क्या होते हैं -FO/FE होते हैं, क्या होते हैं -FO/FE होती है। उसके बाद है आपका आसमान का रंग नीला देखने का कारण होता है, आसमान का रंग नीला देखने का कारण होता है, तो कैसा होता है प्रकीर्णन होता है, कैसा होता है प्रकीर्णन होता है। आसमान का रंग नीला देखने का कारण क्या होता है प्रकीर्णन होता है। औसत रंग यानी पीला रंग का अपर्तनांक के लिए कौन सही है, यानी पीला रंग के लिए कौन सा सही है, तो μ=μr + μv/2 होती है, क्या μ=μr + μv/2 होती है। उसके बाद है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा कैसा किया जाता है दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग है, यानी ऐसे पूछा दूर दृष्टि देश के लिए निवारण के लिए किया जाता है तो उत्तल लेंस किया जाता है, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण का प्रकाश व्यतिकरण होता है, तो तीव्रता होता है, क्या होता है तीव्रता होता है। किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण का प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो तीव्रता का होता है। कौन आवेश रहित है, तो फोटोन कौन है फोटोन कौन है, कौन आवेश रहित है तो फोटोन कौन है फोटोन कौन है।
सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो हमेशा होता है, यानी सतत बोल सकते। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यानी हम लोग को सूर्य यानी प्रकाश देती है, हमेशा देती है कि नहीं, इसलिए क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद है 230 के एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 140 होती है। कितना होता है, 140 होती है। 230 के एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 140 होती है। कितना, 140 होती है। उसके बाद है मूल कण नहीं है, कौन, अल्फा कण नहीं है, मूल कण नहीं है तो क्या है, अल्फा कण नहीं है। क्या है, अल्फा कण नहीं है। कौन है, अल्फा का नहीं है। उसके बाद नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, तो जहाँ एन लगा हुआ था उसके ऊपर भी ये वेक्टर लगा होता है, तो ए इंटू बी इजकल टू वाई होता है। क्या होता है, ए इंटू बी इजकल टू वाई होती है। याद रखिए, ए इंटू बी इजकल टू वाई होती है। डायोड का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं, दिष्ट कार्य की भौतिकी करते हैं, डायोड का उपयोग करते हैं। कहाँ, दिष्ट कार्य की भौतिकी करते हैं। द्विआधारी संख्या का दार्शनिक संख्या होती है, यानी इतना का कौन सा है, कौन सा है, 10 है, 9 है, 8 है। तो आपको ये याद करने की ट्रिक नहीं, एक ट्रिक होता है, और अगर कहेंगे तो कमेंट में कीजिए, तो मैं आपको फुल वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो 9 का होता है, कितना होता है, 9 का होता है। उसके बाद छिन्नता को मापने के लिए कौन मात्रक सही है, छिन्नता को मापने के लिए कौन सा सही है, तो डेसिबल को छिन्नता से मापा जाता है, डेसिबल को। ठीक है, डेसिबल से क्या मापा जाता है, छिन्नता को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।